अमानतुल्लाह की जो फैमिली है उसका तो कोई लेना देना नहीं है। उनका बीवी का एफआईआर में नाम डाल दिया, एक माइनर लड़का है 17 साल का उसका डाल दिया। तमाम फैमिली को परेशान किया जा रहा है। रोज उनके घर पे जाके घुसने की पुलिस कोशिश करती है, रोज रात को 12-1 बजे उनके दरवाजे खटखटाती है। ये सब जो नंगा नाच एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा, हम उसकी मुखालफत करते हैं। रवैया हो गया तमाम सियासी पार्टियों का कि वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुसलमानों की आवाज बनने में उनको तकलीफ महसूस होती है। आज हो सकता है अमानतुल्लाह को भी बाहर निकाल दें। बात खाली अमानतुल्लाह की नहीं है, बात आज जो हालात पैदा किए गए, हम उसकी लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ओखला में हम मौजूद हैं। ओखला विधानसभा के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर के जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया में फैलाई गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो एक पार्टी में लगातार खामोशी है, उस पर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, क्योंकि कल आप घर भी गए, अभी अमानतुल्लाह खान से भी मुलाकात करके आ रहे हैं। किस तरीके का व्यवहार अमानत के साथ जेल में किया जा रहा है? देखिए, मुलाकात तो नहीं हुई मेरी, कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो हुआ है अमानतुल्लाह से। और देखिए, बात अमानतुल्लाह की नहीं है। हम किसी एक आदमी की बात नहीं करने के लिए ये लड़ाई लड़ाएं। हमारा ये कहना है कि आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे रॉ हो, आईबी हो, चाहे ईडी हो, एंटी करप्शन हो, सीबीआई हो, तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें, वो चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, जो सत्ता में बैठी हुई हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। हमें उस जहनियत से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई खाली, हमने एक बात कही कि ये लड़ाई अमानतुल्लाह की नहीं है। हमने कहा कि अमानतुल्लाह पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अमानत अरेस्टिंग हो गई, केस रजिस्टर्ड हुआ, आज पुलिस कस्टडी में है, वो रिमांड पर है। अमानतुल्लाह को खुद ये साबित करना है अपने बेकसूरी। ना हम अमानतुल्लाह पे कोई एलिगेशन इल्ज़ाम लगा रहे, ना हम उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे, है ना। हमारा ये कहना है कि जब अब अमानतुल्लाह को ही अपनी बेकसूरी और अपने आप को जब कोर्ट में केस चला गया, सब जुडिस हो गया, तो अमानत को वहाँ अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा। और वो जो एजेंसियाँ जो पीछे पड़ी हुई हैं, उन्हें अपने सबूत पेश करने होंगे कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। बात ये नहीं है, बात आज जो मुल्क के हालात पैदा हो गए, हर सियासी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनेंगे। चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, चाहे आज़म खान का मामला हो, चाहे ताहिर का मामला हो, चाहे अमानतुल्लाह का मामला हो, चाहे मसाजिद का मामला हो, चाहे मदरसों का मामला हो, तमाम मामलों में ये देखा गया है। आप देखिए कि आज़म खान कितने साल जेल में रहे। अखिलेश यादव को, समाजवादी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव के लिए एक दिन भी सड़कों पर नहीं उतरे। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब ताहिर को फंसाया गया दंगे के मामले में, तो पल्ला झाड़ के सबसे पहले उसने ताहिर को बाहर निकाल दिया। पहले ही उसने वही जुबान बोल दी जो आरएसएस बीजेपी बोल रही है कि यही मेन कल्प्रिट है, यही मेन दोषी है दंगा कराने का लिए। ऐसे ही आज अमानतुल्लाह फंसा तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सब गायब हो गए। लेकिन जब सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड पड़े, जेल चला जाए, आज तक उससे मंत्रीशिप नहीं छीना। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड पड़े तो अरविंद केजरीवाल दोनों मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद सामने आते हैं, तमाम एमएलए से कहते हैं सड़कों पर उतर आइए। अमानतुल्लाह भी 2-2, 3-3 बस ओखला से लेके जाते हैं। तो ये जो रवैया हो गया तमाम सियासी पार्टियों का कि वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ बनने में उनको तकलीफ महसूस होती है। आज हो सकता है अमानतुल्लाह को भी बाहर निकाल दें। बात खाली अमानतुल्लाह की नहीं है, बात आज जो हालात पैदा किए गए, हम उसकी लड़ाई हमें लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आसिफ साहब, आप लगातार मुद्दों को भी उठा रहे हैं, पर
आम आदमी पार्टी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये माना जाए अमानतुल्लाह खान को बलि का बकरा बना करके अपने तमाम बड़ी लीडरशिप जो है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? हम तो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी की एक अलायंस है। इनका मेन काम ये है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जाए, है ना। वो तो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं छोटी एक वो उसी जहनियत के लोग हैं आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये माना है कि मेरे बाप की जो हैं जनसंघ की देन है। मेरे बाप, उनके बाप जनसंघ में रहे, वही सोच उनकी जहनियत है। मुसलमानों की आवाज़ वो ना पसंद करते हैं, ना मुसलमानों के मामले में बोलते हैं। ये तो देखिए आज जो हालात पैदा हो गए, आज ओखला के हालात देखिए आप बदकिस्मती से, कि किस तरह से आतंक ओखला में पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा कर दिया। जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है चौराहों पे, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कल रात 4 लोग और अरेस्ट कर लिए गए, आज उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। तरह तरह के इल्ज़ामात, मासूम लोगों को। तमाम आरएसएस बीजेपी अपना एजेंडा यहाँ पर वो चाहती है कि हमारे हिसाब से मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहेगा तो हमारे हिसाब से रहेगा, नहीं हम उसको परेशान करेंगे। तमाम लीडरशिप को जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ आवाज़ होती है। तो देखिए हम अपने सियासी अमानतुल्लाह से हमारे सियासी इख्तलाफात हैं। कल को आप ये कहें कि भाई कांग्रेस हमें टिकट देगी, हम अमानतुल्लाह के खिलाफ लड़ेंगे और इंशाल्लाह हराएंगे उसे, है ना। तो अब हम इल्ज़ामात जो भी लगाएंगे, आप कहेंगे कि उस दिन तो आप क्लीन चिट दे रहे थे, आज इल्ज़ामात। हमने ना कभी क्लीन चिट दी, ना इल्ज़ामात लगा रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह की जो फैमिली है उसका तो कोई लेना देना नहीं है। उनका बीवी का FIR में नाम डाल दिया, एक माइनर लड़का है 17 साल का, उसका डाल दिया। तमाम फैमिली को परेशान किया जा रहा है। रोज़ उनके घर पे जाके घुसने की पुलिस कोशिश करती है, रोज़ रात को 12-1 बजे उनके दरवाजे खटखटाती है। ये सब जो नंगा नाच एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को जो है आजम खान और नवाब मलिक बना दिया है, क्योंकि वो भी जेल की सलाखों के पीछे गए, उनकी भी राजनीतिक पार्टियां आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है उन लोगों की? देखिए आज तो एक मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ एक वाहिद हमें कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की वकालत करने ये मौका ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल ऐसी है जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ने में हर जगह, आप चाहे CNRC में देख लीजिए, अगर कोई लोग लड़े या तो कम्युनिस्ट लड़े या कांग्रेस पार्टी लड़ी। शाहीन बाग में भी स्टेज जो है, जितने कांग्रेस के लीडर्स आए, किसी पार्टी के लीडर्स नहीं आए, है ना। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बात बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं आसिम मोहम्मद खान आम आदमी पार्टी में तो नहीं जा रहे। मैं तो कहता हूँ कि भाई कोई सवाल ही नहीं आम आदमी पार्टी का। ये तो बीजेपी की बी टीम है, RSS की बी टीम है ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी। मैं तो कांग्रेसी हूँ और इंशाल्लाह कांग्रेसी रहूँगा। और कुछ कांग्रेसी भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ये तो आसिम मोहम्मद खान तो आम आदमी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि आज के हालात में, आज के तारीख़ में जो लोग भी अमानतुल्लाह की मुखालफत, आज़म खां की मुखालफत या किसी की भी ऐसे सियासी लोगों की जो नुमाइंदगी करते हो मुसलमानों की, उनकी मुखालफत करेंगे तो अपनी कब्र खोदेंगे वो लोग। क्योंकि कौम जो है इस टाइम चाहती है कि सब लोग मुत्तहिद हो जाएं, सब लोग एक जगह आ जाएं अपने ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर, सियासी इख्तलाफात भुलाकर। तो हमारा अमानतुल्लाह से सियासी इख्तलाफात हैं, हमारा कोई ज़ाती नहीं है। रही भ्रष्टाचार की, ना हम उसको क्लीन चिट दे रहे, ना हम उसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं उसे अपने कोर्ट में खुद बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। जब ये बात कही जाएगी कि नहीं अमानतुल्लाह ने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन हम उन लोगों में से हैं कि हम ज़बरदस्ती भी इल्ज़ामात किसी पे थोप के अपनी सियासत नहीं चमकाना चाहते। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद कई सवाल उठे कि कल आप अमानत साहब के घर पहुँच गए तो एक राजनीतिक पार्टी है, उनके नेता बोलते हैं कि साहब जब मैं गिरफ्तार हुआ तो अमानत जो है मेरे घर नहीं आए थे तो मैं नहीं गया। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो किस्म की राजनीति हो चली है? देखिए गिरफ्तार तो मैं भी बहुत बार हुआ, अमानतुल्लाह MLA था, वो नहीं आए मेरी गिरफ्तारी पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई आदमी भी अगर छोटी जहनियत से काम करता है तो मैं तो उन लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने भाई हमें कई बार काउंसलर बनाया, MLA बनाया, जनता की आवाज़ हम बने और जनता ये चाहती है जो लीडर भी जनता की नफ्स को नहीं पहचानता हो
वो इस काबिल ही नहीं है, अहल ही नहीं है कि वो यहाँ पर सियासत करे। जनता ये चाहती है, लोग कौम मिल्लत ये चाहती है कि अपने ज़ाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात भुलाकर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, नहीं तो इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर जहां भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है, इस बीच पोस्टर वॉर भी तेज हुआ। तमाम मुस्लिम मुद्दों को उठा करके बरगलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हो रहा। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक पोस्टर वायरल कर दिया गया था जिसमें आरएसएस की जो निक्कर है उसमें आग लगाती हुई पोस्टर वायरल की गई थी, उसके बाद विवाद तेज हुआ। देखिए, आज के टाइम में बीजेपी, पहली बार बीजेपी और आरएसएस बैकफुट पर आई है। जब से ये पावर में आए, इनकी अंधी चल रही थी। इन्होंने अखिलेश यादव को डरा लिया ईडी के नाम पर, इन्होंने मायावती को डरा लिया ईडी के नाम पर, आखिर में ममता बनर्जी की भी जुबान बंद कर दी। लेकिन जब कांग्रेस पे हाथ डाला, जब सोनिया गांधी, हमारी लीडर सोनिया गांधी राहुल गांधी पे हाथ डाला, तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। इतनी बड़ी रामलीला ग्राउंड में हिस्टोरिकल पब्लिक मीटिंग करी, और वो दिन है, आज का दिन है। कांग्रेस ने कहा नहीं, अब हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। और आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही यही है कि सारे मज़ाहिब के लोगों को जोड़ो, सबको साथ लेकर चलो, यही तो मकसद है उसका, है ना। और बीजेपी आरएसएस बौखलाई हुई है। जो समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, ऐसे समर्थन कम लीडर्स को मिले हैं जो राहुल गांधी को आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन मिल रहा है। और इंशाल्लाह ये अच्छे नताइज 2024 में सामने आएंगे। आसिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर देखने को मिल रहा है उससे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तभी कभी अमानतुल्लाह खान को लेकर के उलझाने की कोशिश करती है, कभी किसी नए विवाद को जन्म देने की लगातार कोशिश करती रहती है। कैमरामैन शब्बीर के साथ मैं नदीम अकरम।